नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कल जैसा कि हमने जाना था कि 7 पदार्थ होते हैं और 9 जो है वे द्रव्य होते हैं। उन द्रव्यों में जो 7 पदार्थ होते हैं, मैं एक बार उनका फिर आपको बता देता हूँ। द्रव्य होता है, गुण होते हैं, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थ की जो मैंने आपको परिभाषा दी थी, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम इति पदार्थम, पदार्थत्वम भी बोल सकते हैं। अर्थात जिस पद से उत्पन्न ज्ञान के विषय को हम जो है पदार्थ कहते हैं। उसके बाद में आया था द्रव्य, 9 बताए थे आपको। उसमें एक था पृथ्वी, एक था वायु, एक था जल, एक था तेज, एक था आकाश, एक था काल, एक दिक दिशाएं, आत्मा और मन। ये 9 जो है मैंने आपको द्रव्य बताए थे। अब आपको द्रव्य का जो परिभाषा थी वो भी बताई थी। द्रव्यत्व जातिमत्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम, अर्थात जिसमें द्रव्य जाति रहती है, जो कार्य मात्र का समवायी कारण है। और मैंने आपको इसके विषय में बताया भी था कि देखिए समवायी कारण क्या होता है। आगे भी आपको इसके विषय में जानकारी मिलेगी। आज जो है गुण क्या होते हैं, ये आज एक बड़ा विशेष है। शास्त्रों के अनुसार जो है वो गुण क्या है। गुणों में एक तो आता है रूप, एक आता है रस, एक आता है गंध, एक आता है स्पर्श, एक आती है संख्या, एक आता है परिमाण, पृथक्त्वम, संयोग, विभाग, प्रत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, संस्कार। ये 14 जो हैं 24 चतुर्विंशति गुणा, ये 24 गुण होते हैं। अब गुण का जो लक्षण है वो क्या है। द्रव्य क्रम भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुण सामान्य लक्षणम, सामान्य को जाति भी कहते हैं। द्रव्य, गुण और कर्म, इनमें सामान्य रहता है। अर्थात जो गुण का लक्षण है वो है उसमें द्रव्य, गुण और कर्म सामान्य रहता है, विशेष नहीं रहता। द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे गुण कहते हैं। वह द्रव्य और कर्म से भिन्न होकर के जिसमें सामान्य रहता है उसे गुण कहते हैं। अब जो है कर्म क्या होता है, यहाँ ये बात आती है। कर्म में न्याय दर्शन में भी ऐसा है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, कुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंच कर्माणि। 5 प्रकार के कर्म बताए हैं इन्होंने। उत्क्षेपण, ऊपर की ओर फेंकना। अपक्षेपण, नीचे की ओर फेंकना। आकुंचन, समेटना। प्रसारण, फैलाना। और गमन अर्थात चलना। ये 5 कर्म होते हैं। अब कर्म का लक्षण क्या है। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायाधिकार है, अधिकारणत्वम कर्मत्वम। संयोग से भिन्न होकर जो संयोग का असमवाय कारण है उसे कर्म कहते हैं।
अभी तो आप यही जानिए कि कर्म शास्त्रों में क्या क्या बताए हैं। बाद में एक एक का जो है अध्ययन करेंगे। फिर क्या है जी, संयोग का असमवाय कारण संयोग भी होता है, उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए संयोग भिन्नत्वे सति ऐसा विशेषण दिया गया है। अब जो है हम व्याप्ति के भी विषय में पढ़ेंगे, अतिव्याप्ति के भी विषय में पढ़ेंगे और अव्याप्ति के विषय में भी अध्ययन करेंगे। परम परम चेति दिव्यधम सामान्यम, जो सामान्य होता है, अब आता है सामान्य। एक तो होगा द्रव्य, एक हो गया गुण, एक हो गया कर्म, एक हो गया सामान्य। अब सामान्य क्या है? दो प्रकार का सामान्य होता है। एक तो होता है पर सामान्य और एक होता है अपर सामान्य। सामान्य को जाति भी कहते हैं। सामान्य का लक्षण है नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम सामान्यम, अर्थात नित्य होकर जो अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। अधिक देश में रहने वाले सामान्य को परसामान्य कहते हैं और न्यून देश में रहने वाले सामान्य को अपर सामान्य कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जो अधिक स्थान को घेरे वह तो होता है पर सामान्य और जो कम स्थान को घेरे वह होता है अपर सामान्य। जैसे द्रव्यत्व जाति पृथ्वी आदि समस्त द्रव्यों में रहती है, अतः अधिक देश में रहने से वह पर जाति है, और पृथ्वीत्व जाति केवल पृथ्वी में रहती है, अतः न्यून देश में रहने से वह अपर जाति है। तो पृथ्वी जो है वह पर जाति भी है और अपर जाति भी है। जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों से शून्य हो उसे लक्षण कहते हैं। अर्थात लक्षण क्या होता है? जिसमें न तो अतिव्याप्ति हो, न अव्याप्ति हो और न असंभव, ये दोष न हो। यदि हमें किसी की परीक्षा करनी पड़े तो हमें जो है ये सब कुछ जानना पड़ेगा। यदि हम इनको जानते हैं तो हम परीक्षा कर सकते हैं, और यदि हम इनको नहीं जानते तो हम परीक्षा नहीं कर सकते और न हम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। यही एक मार्ग है जो हमें सत्य की ओर ले जा सकता है। आप जो है, क्योंकि मैं विचार कर रहा था कि जो संसार में ये मत और पंथ उत्पन्न हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं कि जिस मार्ग पर हमको चलना चाहिए था हमने उस मार्ग को छोड़ दिया, और जब उस मार्ग को छोड़ दिया तो हमारे अंदर प्रमाद उत्पन्न हो गया, और जब प्रमाद उत्पन्न हो गया तो फिर हम उस प्रमादवश जो है अपनी उस परंपरा से भी हट गए, हम अपनी उस संस्कृति से भी पथभ्रष्ट हो गए जो हमें ऐसा मार्ग दिखाती थी, जो हमारे मार्ग को निष्कंटक बनाती हो, और जो हमारा जो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक दुख है, उन दुखों को विदीर्ण करती थी। किंतु हम लोगों ने अपनी परंपरा से जैसे ही हम विचलित हुए, जैसे ही हम भटके, हम फिर भटकते ही चले गए। हमने कभी उठने का प्रयत्न ही नहीं किया। तो यही कारण है कि हम लोग इन हम अपने विज्ञान को ही नहीं जानते। हम जो है पाश्चात्य जो लोग थे उनके द्वारा बताए गए मार्ग को ही हम अपना मार्ग समझ बैठे हैं। उनके द्वारा बताए गए जो है औषधियों को ही अपनी औषधि समझ बैठे हैं। उनके द्वारा बताए गए कार्य को ही हम अपना कार्य समझ बैठे हैं। उनके द्वारा किया गया कृत्य ही हमने अपना कृत्य मान लिया है। तो हमें जो है अपने आप को भी खोजना चाहिए।
यदि हम अपने आप को नहीं खोजेंगे तो हम क्या मैं उसके विषय में कहूँ, वह हमारी कोई खोज नहीं होगी। क्योंकि खोज वही करता है जो व्यक्ति गहरे पानी की, एक कहावत है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बोरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। इसका अभिप्राय ये है जो खोजता है उसी को मिलता है, और जिसको और जो नहीं खोजता, जो किनारे बैठा रहता है, उसको कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इस समय हमारी अवस्था किनारे पर बैठने वाले व्यक्ति की भांति है। हम खोजना तो बहुत कुछ चाहते हैं, किंतु हम किनारे पर बैठे रहना चाहते हैं, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप, जैसे आपको आगे मैं कुछ बताऊंगा, एक अभी कुछ कार्य कर रहा हूं, उसका देखता हूं उस कार्य में सफलता कितनी प्राप्त होती है। कुछ सफलता तो है, और यदि वह सफल पूर्ण रूपेण जो है सफलता के शिखर पर पहुंच गया तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि देखिए हम लोग कहाँ थे और हम कहाँ चले गए। और यही कारण है कि हम लोगों को ये जो बातें हम करते हैं, ये आज के काल में हमें एक प्रकार से हमारे अंदर कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करती है। हमें अपने अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करना है। यदि हमें कुछ एक ऐसे मार्ग की ओर बढ़ना है जो हमें सुख प्रदान कर सके। तो आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा